Happy birthday. So very good morning to class 12 student of St. Paul High School. So in this video, we'll be doing a very important chapter in business. That is chapter number 3. Business environment. We have already started the chapter. So today we are going to discuss how many types of environment are there. Okay. First recap what you have learned and what you have not learned. So in that recap, we must understand what is environment basically. Environment is basically the surrounding where the business will going to exist and the business will going to perform its activities. Will be known as environment. जैसे कि एक environment क्या होता है? Environment मतलब एक ऐसा environment basically surrounding area जो कि कोई भी organism के आसपास है. अगर साइंस के हिसाब से देखें तो ये है ना. तो वैसे ही एक बिजनेस कहाँ पर है, उसके आसपास में environment कैसा है. सिर्फ आसपास का environment नहीं होता. There are so many kinds of environment are also there, right? And there are also so many factors are also there which are responsible that how the business will going to operate. For example, political environment is also there. Political environment is also have an impact on the business. होता है कि नहीं होता? Yes. Because you see, if any changes is made by any political party, टैक्स बढ़ा दिया, गाड़ी का दाम बढ़ा, पेट्रोल का दाम बढ़ा दिया, तो उस चेंज के कारण क्या होता है? बिजनेस अफेक्टेड होने वाले. वो चेंज डायरेक्टली रिलेटेड है. इट इज नॉट डायरेक्टली रिलेटेड, बट द कॉन्सिक्वेंसेस इज देयर. मीन्स व्हाट? ट्रांसपोर्टेशन चार्ज विल इंक्रीज. इफ ट्रांसपोर्टेशन चार्ज इज इंक्रीज, दैट इज नॉट बियर बाय बिजनेस. जो ट्रांसपोर्टेशन चार्ज है वो क्या बिजनेस अपना पॉकेट से पे करेगा? बिजनेस कस्टमर के पॉकेट से निकालेगा. तो इसीलिए बिजनेस क्या करेगा? बिजनेस सामान का दाम क्या कर देगा? इंक्रीज कर देगा. तो इसीलिए एक बिजनेस में बहुत सारे इन्वायरमेंट होते हैं. वो सारे इन्वायरमेंट का अपना अपना सिग्निफिकेंस रोल होता है, जिसके कारण कोई भी सामान का दाम बढ़ता भी है और घटता भी है. तो अब हम बात करने वाले हैं हाउ मेनी टाइप्स ऑफ इन्वायरमेंट में. माइक्रो और मैक्रो ये सब बात हो चुका है और आज हम बात करने वाले हैं इकोनॉमिक इन्वायरमेंट के बारे में. तो इकोनॉमिक इन्वायरमेंट मतलब देश का इन्वायरमेंट. किसका इन्वायरमेंट? कंट्री. व्हेन वी टॉक अबाउट अ कंट्रीज इन्वायरमेंट, how the country performance is there and what kind of policy the business, the economy is making for the helpful of the business or for the deterioration of the business, उसको समझना है. ठीक है, मतलब जो हम लोग कंट्री में पॉलिसी फॉलो हो रहा है, कौन कर रहा है? गवर्नमेंट जो बिजनेस में पॉलिसी फॉलो कर रही है, बना रही है, तो उससे बिजनेस को क्या बेनिफिट मिल रहा है या बिजनेस का कितना नुकसान हो रहा है, उसी को बोलेंगे इकोनॉमिक एनवायरनमेंट. नंबर 1 पॉइंट है इकोनॉमिक पॉलिसी. इकोनॉमिक पॉलिसी कौन बनाती है? गवर्नमेंट बनाती है. गवर्नमेंट डिसाइड करती है. जैसे हर साल बजट आता है, आपने सुना होगा बजट. इन दैट बजट दे फिक्स द टैक्स रेट, दिस ईयर्स टैक्स रेट. दे ऑल्सो फिक्स which products price will going to be increase and which products price will be decrease. तो इस सब का इफेक्ट होगा कि नहीं होगा? ऑफ कोर्स होने वाला है. तो इकोनॉमिक पॉलिसी का एक योगदान रहता है किसी भी सामान का दाम बढ़ने में या घटने में. नंबर 2 पॉइंट है इकोनॉमिक कंडीशन. इकोनॉमिक कंडीशन मतलब क्या? वो देश में अभी महंगाई ज्यादा है या बेरोजगारी ज्यादा है, इससे ये सब भी सिचुएशन क्या है? एक अफेक्ट करता है किसको? बिजनेस को. ठीक है. उसके बाद बात कर रहे हैं इकोनॉमिक सिस्टम. इकोनॉमिक सिस्टम देखो, देयर आर 3 काइंड्स ऑफ इकोनॉमी आर देयर. प्राइवेट, सोशलिस्टिक, मिक्स्ड. 3 तरीके का इकोनॉमी होता है. कौन सा? प्राइवेट, सोशल, मिक्स. प्राइवेट होता है यूएसए में प्राइवेटाइजेशन, फुल प्राइवेटाइजेशन. एप्पल कंपनी के पास इतना पैसा है, यूएस गवर्नमेंट को 4-5 बार खरीद के उसको सैलरी भी दे दी. इतना पैसा है. तो उधर पे जो प्राइवेट कंपनी है, दे आर द बॉस. उनको कोई माइंड नहीं करने वाला. सो दैट इज द फ्रीडम दे हैव बीन गिवन बाय हुम? बाय द गवर्नमेंट. तो प्राइवेटाइजेशन ये होता है. प्राइवेटाइजेशन में प्राइवेट कंपनी को फुल इंडिपेंडेंस मिलता है. जैसा चाहे वो प्रोडक्ट बना सकते हैं. प्राइस ज्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है. दे आर ओनली लुकिंग फॉर व्हाट? लुकिंग फॉर प्रॉफिट. और कहां पर है एग्जांपल? यूएसए. ठीक है. अब सेकंड एग्जांपल बात करते हैं सोशलिस्टिक. क्या? सोशलिस्टिक का बेसिकली मतलब है समाजवादी. क्या? फॉर द बेटरमेंट ऑफ द सोसाइटी. फॉर द बेटरमेंट ऑफ सोसाइटी. सोसाइटी का बेटरमेंट कब होगा? जब कम दाम में अच्छा सामान मिलेगा. कम दाम में अच्छा सामान तभी मिलेगा जब गवर्नमेंट का होगा फुल कंट्रोल. कहां पर है? चाइना. कहां पर है? रशिया और चाइना में सोशलिस्टिक इकोनॉमी का फॉर्म है. कौन सा फॉर्म है? सोशलिस्टिक इकोनॉमी. वहां पर बेसिकली क्या होता है? वहां पर गवर्नमेंट इज द किंग, कंपनी आर नॉट द किंग, गवर्नमेंट इज द किंग.
गवर्नमेंट जो बोलेगी, जैसा दाम बोलेगी, उस कंपनी को वैसा दाम मेंटेन करना पड़ेगा और जो पीपल है उनको वो फैसिलिटीज प्रोवाइड करानी पड़ेगी। तो इसमें बेटर किसका हो रहा है? इसमें बेटर हो रहा है कस्टमर लोग का, क्योंकि कस्टमर लोग को अवेलेबल हो रहा है अच्छा सामान पर चीप दाम में। चीप दाम में मतलब अफोर्डेबल दाम, चीप नहीं बोलूंगा, अफोर्डेबल प्राइस। इट इज नॉट दैट वेरी मच और नॉट दैट वेरी लेस, अफोर्डेबल प्राइस और अच्छा फैसिलिटी। ठीक है, किसमें होता है? सोशल स्टीम। ठीक है, अब मिक्स कहां पर है सर? मिक्स है इंडिया में, मिक्स है इंडिया में। प्राइवेटाइजेशन भी है बोल के, गवर्नमेंट का भी रोल है बोल के, पर एक्चुअली वो प्राइवेट को भी कौन रूल कर रहा है? गवर्नमेंट ही रूल करता है। तो 3 टाइप्स ऑफ इकोनॉमी होता है। कौन सा देश में कौन सा इकोनॉमी है उसके कारण भी क्या होता है? बिजनेस कंडीशन अच्छा भी हो सकता है, बिजनेस कंडीशन खराब भी हो सकता है। ठीक है, तो ये हम लोग ने बात किया इकोनॉमिक इन्वायरमेंट के बारे में। अब सेकंड बात करते हैं सोशल एंड कल्चरल इन्वायरमेंट। किसके बारे में बात करें? सोशल एंड कल्चरल इन्वायरमेंट। सोशल मतलब समाज, सोशल मतलब, कल्चर मतलब ट्रेडिशन, रूल्स, बिलीफ, रिलीजन। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आई विल गिव यू एन एग्जाम्पल ऑफ दिस। इन यूएसए ग्रीन कलर इज ए कलर ऑफ प्रोस्पेरिटी। प्रोस्पेरिटी मतलब उन्नति, अच्छा होना, बहुत अच्छा होना। उसका कलर क्या है? ग्रीन कलर। मतलब अगर आप कोई प्रोडक्ट ग्रीन में है तो उन लोगों के लिए बहुत अच्छा, ग्रीन कलर का तो बहुत अच्छा। पर सेम ग्रीन कलर इज नॉट एक्सेप्टेड इन सिंगापुर, मलेशिया। दे टेक ग्रीन कलर एज अ सिंबल ऑफ डेथ। अगर आप कोई सामान ग्रीन कलर में रैप करके किसी को दे रहे हो तो वो अशुभ माना जाता है। कहां पर? यूएसए, सिंगापुर और मलेशिया में। पर वही सामान अगर आप यूएसए में दोगे तो इंसान खुशी खुशी लेगा। देखो, टेस्ट और प्रेफरेंस, कस्टम बिलीफ, ये भी एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है कोई भी बिजनेस को सक्सेसफुल करने के लिए, कोई भी बिजनेस को अनसक्सेसफुल करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल आज का डेट में अगर इंडिया, इंडिया इज अ कंट्री विच इज रन बाय इमोशन। वी इंडियन आर वेरी मच व्हाट? इमोशनल। ये सब यहाँ पर हम लोग गाय को एज अ भगवान, माता कंसिडर करते हैं ना, वी गौ माता कंसिडर काउ एज ए माता, गॉड ना। तो देखो फॉर एग्जाम्पल अगर कोई कंपनी, बाहर की कंपनी, इन बाहर यू सी वी इंडियन इन इंडिया ओनली ना दिस दैट वी ट्रीट काउ एज अ गॉड, बट इन अदर कंट्री और अदर स्टेट, other countries are basically not state, other countries like USA, France and other, they for them beef is an staple diet. हर दिन उन लोग बीफ खाना ही है, अगर बीफ नहीं खाएगा तो रहेगा नहीं। उन लोग का जो बर्गर होता है, बर्गर आप सॉसेजेस बोलते हैं, वो सब बीफ का ही बना होता है मोस्ट ऑफ द टाइम। तो अगर वो कंपनी अगर इंडिया में अगर लॉन्च कर रहे हैं सेम प्रोडक्ट, यहाँ चलेगा? कोई घुसेगा भी नहीं, होता क्या असुभ पाप हो गया ये सब। दिस विल गोइंग टू हैपन और नॉट। सो कोई भी कंट्री का, हर एक कंट्री का रिलीजियन, कस्टम समझना पड़ता है पहले बिजनेस को। अगर वो बिना समझे अगर कोई भी प्रोडक्ट कहीं भी लॉन्च कर दे तो क्या हो सकता है? सक्सेसफुल, अनसक्सेसफुल हो जाएगा। आई विल गिव यू वन मोर एग्जांपल। कोको कोला का एग्जांपल है। कोको कोला पूरा दुनिया में कोको कोला बोल के बिक्री होता है, पूरा दुनिया में कोको कोला इज कोको कोला ऑल ओवर वर्ल्ड। सिर्फ एक कंट्री छोड़ के, कौन सा है? जापान। इन जापान द कोको कोला डज नॉट यूज इट्स ओन ब्रांड नेम, दैट इज कोको कोला। इट इज यूज अ डिफरेंट ब्रांड नेम, और उस ब्रांड नेम का मीनिंग है फ्रेश माउंटेन वाटर और फ्रेश वाटर। वैसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उसका कोका कोला को जो ट्रांसलेशन है जो जापानीज में होता है, उसका नाम है वो, उसको वो बोलते हैं, मतलब वो टोड, समथिंग ब्लैक टोड या समथिंग, काला मेंढक बोल के सब प्रोनाउंसिएशन आता है, ट्रांसलेशन। कोका कोला का बेसिकली मतलब जापानीज में होता है ब्लैक टोड बोलते हैं। तो वो नाम से अगर वो कोल्ड ड्रिंक अगर बिक्री करता है कोका कोला तो सक्सेसफुल होता कभी? तो इसलिए एडेप्टेबल चेंजेस लाना पड़ता है बिजनेस को, ताकि वो क्या करे? सर्वाइव कर सके। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट इन्वायरमेंट। आपको शायद समझ में आया होगा, सोशल एंड कल्चरल इन्वायरमेंट। अब हम बात करने वाले नेक्स्ट इन्वायरमेंट के बारे में, टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट। कौन सा इन्वायरमेंट? टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी इज बून, टेक्नोलॉजी बून, बून बोलने मतलब वरदान है। टेक्नोलॉजी क्या है? दिस इज द ओनली पीरियड वेयर वी आर एबल टू कम्युनिकेट विद थाउजेंड्स एंड लैक ऑफ पीपल विद इन सेकंड। ये सब आप अभी कभी चाहो फेसबुक में लाइव जाओ और फेसबुक में आपको ना लाखों करोड़ों आदमी अभी तुरंत देखेगा। ये सब, तो दिस इज व्हाट? दिस इज अ बून। टेक्नोलॉजी इज अ बून फॉर द ह्यूमन बीइंग। यस और नो? तो टेक्नोलॉजी का एडवांसमेंट आ रहा है। क्या आ रहा है? एडवांसमेंट। यू सी इन अर्लियर पीरियड द पीपल वेर यूजिंग QWERTY keypads and keypad kind of mobile, but nowadays we are not using that mobile. Nowadays we are using Android mobile, screen touch mobile. Even that in screen touch also there are so many verification and there are so many modification we are doing. Full screen display, foldable mobile, कौन सा मोबाइल आ गया है? ये सब, तो ये सब क्या है? टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट।
These are what? टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट. बिजनेस में टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट तो आना ही है. बिजनेस में टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट आना ही है. और बिजनेस को क्या करना पड़ेगा? वो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट को अडेप्ट करना पड़ेगा. अगर वो अडेप्ट नहीं करेगा तो बिजनेस सस्टेन हो पाएगा? नहीं हो पाएगा. बिजनेस को किक आउट होना पड़ेगा, जाना पड़ेगा. अगर फॉर एग्जाम्पल एक सिंपल सा एग्जाम्पल समझते हैं. आपने एक दुकान खोला, ठीक है. पहले का दुकान में पल्ला होता था, आपने वजन करने के लिए पल्ला होता था. आप बोलेंगे नहीं, मैं इलेक्ट्रॉनिक नहीं लूंगा, मैं वही पल्ला में वजन करूंगा. तो ऐसा नहीं है कि आप बिजनेस नहीं कर पाओगे. बिजनेस तो कर पाओगे, पर उतना एफिशिएंटली कर पाओगे. क्यों? बिकॉज दैट इलेक्ट्रॉनिक काटा इज फॉर योर हेल्थ. ये सुन, आप जल्दी जल्दी कर सकते हैं ना. आपको उसमें बार बार वेट नहीं लगाना पड़ेगा, बार बार वेट नहीं करना पड़ेगा कस्टमर को. आप बस उसको वेट करना है, वो मतलब वो प्रोडक्ट जो भी आप प्रोडक्ट डालना है उसको वेट करना है और दे देना. उसमें ऑटोमेटिकली वेट दिखाता है ना. इसमें आपको वेट डालना पड़ रहा है, एक्स्ट्रा नहीं डालना. तो आपका टाइम बच रहा है कि नहीं बच रहा है. तो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट इसीलिए आते हैं ताकि जो हम लोग काम कर रहे हैं वो और अच्छी तरीके से और बेटर तरीके से कर पाए. तो टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट का चेंजेस इसलिए अफेक्टेड होता है. इसलिए एक इन्वायरमेंट, एक बिजनेस को देखना पड़ता है और टैप करना पड़ेगा. क्या करना पड़ेगा? टैप मतलब क्या? जैसे जैसे चेंजेस आ रहे हैं उस चेंजेस के साथ में अपना अपना भी चेंजेस लेके आना पड़ेगा, तभी वो बिजनेस चलेगा, सक्सेसफुल होगा. अब उसके बाद बात कर रहे हैं पॉलिटिकल इन्वायरमेंट. कौन सा इन्वायरमेंट? पॉलिटिकल इन्वायरमेंट. देखो, पॉलिटिकल इन्वायरमेंट का बेसिक मतलब है कि जो भी, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल इन डिफरेंट कंट्री डिफरेंट पार्टी सिस्टम आते हैं, ठीक है. यूएसए वन पार्टी सिस्टम इज देयर. वन पार्टी, एक ही पार्टी है. देयर इज नो फ्लक्चुएशन. देयर कैन बी लीडर, डिफरेंट लीडर, पर पार्टी एक ही है. चाइना में 2 पार्टी है, वैसे 2 पार्टी है, 1 पार्टी सिस्टम चाइना में, ठीक है. पर इंडिया मिक्स्ड है, एक नहीं बहुत सारे हैं. तो इसीलिए क्या प्रॉब्लम होता है क्या? क्योंकि एक पार्टी ने एक रूल बना दिया, ये रूलिंग पार्टी ने एक रूल बना दिया. इन अपकमिंग ईयर वो रूलिंग पार्टी अब नहीं रहा, दूसरा पार्टी बन गया रूलर. तो जो रूलिंग पार्टी ने रूल बनाया वो सब सारा रूल चेंज करेगा नहीं करेगा. तो इसलिए क्या हो जाता है? प्रॉब्लम हो जाता है पॉलिटिकल इन्वायरमेंट, ठीक है. जो कंट्री पॉलिटिकल स्टेबल रहता है उसका बिजनेस इन्वायरमेंट भी क्या रहने वाला है? अच्छा रहने वाला है. क्योंकि पॉलिसी ज्यादा फ्लक्चुएशन नहीं करेगा तो बिजनेस अच्छे से परफॉर्म कर पाएगा. अब जब ये पॉलिसी ज्यादा चेंज होगा तो बिजनेस अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाएगा. हम नेक्स्ट बात करने वाले लीगल इन्वायरमेंट के बारे में. कौन सा इन्वायरमेंट? लीगल इन्वायरमेंट आर बेसिकली द गाइडलाइंस, द प्रोसीजर, द रूल्स दैट द बिजनेस स्ट्रिक्टली हैज टू फॉलो. सबके बारे में रूल है इधर, ठीक है. बिजनेस लॉज, बिजनेस को क्या क्या लॉ फॉलो करना पड़ेगा उसके लिए एक रूल है. कॉर्पोरेट एंड इकोनॉमिक लॉ, ये भी एक रूल है. टैक्सेशन लॉ, एक बिजनेस को अपना टैक्स कैसे बदल सकता है, अपना टैक्स को कैसे शो करना पड़ेगा, उसके लिए भी रूल है. तो दिस गाइडलाइन अ बिजनेस हैज टू मेंटेन एंड बिजनेस हैज टू फॉलो. अगर ये लॉ को बिजनेस, अगर ये सारे लॉ को अगर बिजनेस फॉलो नहीं करता तो बिजनेस विल बी कंसिडर्ड एज इलीगल. बिजनेस विल बी कंसिडर्ड एज, गवर्नमेंट चाहे तो बंद भी करा सकता. तो ये सब क्या फॉलो करना पड़ता है. उसके बाद हम लास्ट टॉपिक, आज सेकंड लास्ट टॉपिक में पहुंचते हैं, मार्केट इन्वायरमेंट. कौन सा इन्वायरमेंट? कॉम्पिटिटिव इन्वायरमेंट. कंपटीशन है, बिना कंपटीशन इन्वायरमेंट, बिना कंपटीशन प्रॉफिट हो नहीं सकता. When there is a competition, you will going to think. When you will going to think, you will going to earn. Simple like that. कंपटीशन है, एडवांसमेंट होगा, एडवांसमेंट होगा, प्रॉफिट का इंक्रीज होगा ऐसा जरूरी नहीं है, लॉस भी हो सकता है. ठीक है. एग्जांपल देना चाहूंगा, नोकिया का एग्जांपल समझिएगा. व्हेन नोकिया हैज लॉन्च दैट लूमिया सीरीज, कुछ सोच के तो रिलीज किया, बट दैट बिकम अ डिजास्टर. व्हाई? बिकॉज इट वाज वेरी मच कॉम्प्लिकेटेड. आदमी लोग को चलाने नहीं आ रहा, मोबाइल खरीद के क्या करेगा? लूमिया 35 ना, उस टाइम प्राइस बहुत हाई होता, 35,000, 36,000. Even price was high. Even the graphics and the working process were very much complicated. अगर लेमैन को दिया जाए तो वो आधा घंटा में तो उसको ओपन करने में लग जाएगा, और गैलरी खोल के उसको खाएंगे. सब एवरीथिंग वाज डिफरेंट. इट वाज जस्ट लाइक अ कंप्यूटर इन योर हैंड. सब उतना कॉम्प्लेक्स चीज थोड़ी इंसान को समझ में आता है. दैट्स व्हाई नोकिया बिकम अ डिजास्टर इन इंडिया. इसलिए बाय वे होने लगा. तो इसीलिए कॉम्पिटिटिव इन्वायरमेंट आपको कॉम्पीट करना पड़ता है कॉम्पिटिटर से, और टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट भी लेके आना है, और ऐसा लेके आना है जो फेवरेबल हो, जिसके कारण आपका सेल बढ़े. उल्टा भी हो सकता है, इसलिए देखना पड़ता है. ठीक है. इसमें हमें टेस्ट एंड प्रेफरेंस देखना पड़ता है. जो हमारे कस्टमर है उनका टेस्ट एंड प्रेफरेंस, मतलब उन्हें क्या पसंद है, उन्हें क्या पसंद नहीं, ये देखना पड़ेगा. और यहाँ पर चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, पैकेजिंग डिस्ट्रीब्यूशन लंबा है,
या छोटा है, ये भी देखना पड़ेगा। जितना लंबा ये पैकेजिंग डिस्ट्रीब्यूशन होगा उतना आपका क्या बढ़ने वाला है, कॉस्ट बढ़ने वाला है, उतना ज्यादा एक्सपेंस आपको बढ़ने वाला है। तो ये भी आपको चेक करना पड़ेगा। एंड लास्ट वन इज ग्लोबल इन्वायरमेंट। व्हिच इन्वायरमेंट? Global environment. Now, what is global environment? The environment that is exists not in a country but all over the world. उसका भी affected है. Because I'll give you an example. The medicine, whatever the medicine India is producing, out of that most of the raw material for that medicine which we are producing in India is imported from China. चाइना से रॉ मटेरियल आ रहा है किसका? मेडिसिन का। आज का डेट में क्या होगा? आत्मनिर्भर भारत चाइना से प्रोडक्ट नहीं कर देंगे, ठीक है, बहुत अच्छा बात, बहुत अच्छा बात, बराबर। पर हम लोग अगर वो रॉ मटेरियल लेके नहीं आएगा, दवाई बनेगा? द फार्मास्यूटिकल कंपनी आर फेसिंग ए ह्यूज प्रॉब्लम इन दिस सेक्टर राइट नाउ, क्योंकि कॉस्ट बढ़ा चुके हैं उन लोग। ऐसा नहीं है नहीं बेच रहे हैं, पर उन लोग ने भी क्या किया है? बॉयकॉट इंडिया शुरू कर दिया उधर, और उन लोग ने वो जो रॉ मटेरियल होता था उसका दाम क्या कर दिया? बढ़ा दिया। तो ऑटोमेटिकली दवाई का दाम बढ़ गया, बढ़ेगा, बढ़ा नहीं है, बढ़ेगा। तो इसीलिए ग्लोबल इन्वायरमेंट भी क्या होता है, एक मैटर करता है बिजनेस को, उसका फंक्शनिंग कैसा होने वाला है, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, ठीक है। अब इसके बाद में आई विल गिव यू एन होमवर्क टू डू। यू मस्ट गो थ्रू एलपीजी पॉलिसी, लिक्विड लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। एक होमवर्क है, आप गो थ्रू कीजिएगा। लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन 1991 में आया था। कब आया था? 1991 में आया। आप लोग ये पढ़ लीजिएगा, चैप्टर खत्म हो गया। इन द नेक्स्ट वीडियो विल बी डूइंग नेक्स्ट चैप्टर।